तो हम लोग अपना तीसरा चैप्टर परमाणु की संरचना पिछली क्लास में हमने शुरू कर दिया था। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या बात किया? परमाणु क्या है? परमाणु जो है पदार्थ की मूलभूत इकाई है। फिर हमने बोला कि अणु कैसे बनते हैं, परमाणुओं से कैसे अणु बनते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद तत्व के अणु, एलिमेंट्स, उसके उदाहरण के साथ हमने समझा। फिर यौगिक के अणु वो कैसे बनते हैं तथा उसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, उसके उदाहरण हमने देखे। उसके बाद हमने शुरू किया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या शुरू कर दिया था हमने? क्या पढ़ना शुरू कर दिया था? डाल्टन का परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि महर्षि कणाद, यूनानी दार्शनिकों और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित प्राचीन काल से जो परमाणु के बारे में एक सिद्धांत था कि उनके जो विचार थे वो किस पर आधारित नहीं थे, सिर्फ कल्पनाएं थी। हम कहेंगे सिर्फ कल्पनाएं थी, वो प्रयोगों के आधार पर नहीं थे। क्या नहीं थे? प्रयोगों के आधार पर नहीं थे। उसके बाद डाल्टन जी आए, जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1808 में क्या किया? उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए इस विचार पर कि द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन उन्होंने किया। क्या किया उन्होंने? द्रव्य की संरचना की विधिवत अध्ययन उन्होंने किया और अनेक प्रकार से उन्होंने उस पर क्या किए? रिसर्च किए। ठीक है, ये देख रहे हो आप स्क्रीन पर, ये है जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं से प्रस्तुत किया। परिकल्पनाओं से प्रस्तुत किया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये बात हमने पिछली क्लास में डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है, तो ये बात हमने पिछली क्लास में बोला था। अब जो डाल्टन जी ने जो अपनी प्रस्तावनाएं दी, उनका जो परमाणुवाद था उसमें कुछ मुख्य बातें, डाल्टन के जो परमाणुवाद थे उसमें कुछ मुख्य बातें थी। क्या बातें थी वो देखते हैं। ठीक है, यानी कि उनके जो सिद्धांत थे उसमें थोड़ी सी विशेष या बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने सामने रखी। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन एटॉमिक थियरी। ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? 1808 में उन्होंने क्या किया? डाल्टन एटॉमिक थियरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। उसमें मुख्य रूप से 5 बातें कही गई। कितनी बातें कही गई? 5 पॉइंट है उसमें। ठीक है, 5 बिंदु हैं उनमें। सबसे पहला बिंदु ये है कि क्या कहा उन्होंने? पदार्थ तथा तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहा? पदार्थ तथा तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु यानी कि जी हाँ, एटम्स है ना, अंग्रेजी में हम एटम्स कहेंगे।
जो महर्षि कणाद ने और अन्य जो दार्शनिक है उन्होंने यही सामने रखा कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो ये तो था उनका पहला पॉइंट, उनके थियरी का या उनके सिद्धांत का सबसे पहला बिंदु, सबसे पहली बिंदु ये। फिर क्या कहा उन्होंने, दूसरी बात ये कही कि परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता, वो हमेशा कहाँ रहते हैं, कि दुनिया में ही है। ठीक है, परमाणुओं को ना नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तो ये बात सुनते ही आपको गीता के कुछ लाइन याद आ गए होंगे, है ना। भगवत गीता में भी यही कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा उन्होंने, कि आत्मा को ना नष्ट किया जा सकता है ना उसका फिर जन्म होता है। ठीक है, तो यही ऐसी ही बात है। दूसरा जो हमारा परमाणु सिद्धांत, जो दूसरी पॉइंट जो हमारे डाल्टन जी ने कहा, उन्होंने ये कहा परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। ये क्लियर हो गया आपको। तीसरा पॉइंट, तीसरी बात इन्होंने क्या की, तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि परमाणु अविभाज्य है। क्या कहा, परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को हम क्या नहीं कर सकते, उसको फिर से विभाजित नहीं कर सकते। तो ये जो तीसरा जो इनका वाद था, परमाणु अविभाज्य है, जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये बाद में गलत सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, परमाणु अविभाज्य है, ये जो कहा इन्होंने, ये बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा इनका बात था परमाणु अविभाज्य है, जो बाद में गलत सिद्ध हुआ। अगला है, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। क्या कहा, तीसरा पॉइंट उनका क्या था, तीसरा नहीं चौथा पॉइंट, क्या कहा उन्होंने, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहा उन्होंने, परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं, परमाणु सरल अनुपात या पूर्णांक में अनुपात में संयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये थी 5 बातें जो डाल्टन ने अपने डाल्टन परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन एटॉमिक थियरी में 1808 में उन्होंने कही थी। ये 5 बातें एकदम से याद करके रख लीजिए, आपके पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है, और घर में जाकर इसको अच्छे से पढ़िएगा कि डाल्टन ने क्या क्या अपने परमाणु सिद्धांत में अपनी प्रस्तावनाएं रखी। क्या कहा, एक और बार, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरी बात, परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, परमाणु अविभाज्य है। फिर कहा, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। ठीक, फिर 5वां पॉइंट, परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं, परमाणु सरल या पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो इतनी बातें किसने इन्होंने कही थी, डाल्टन ने अपने
परमाणु सिद्धांत में कही। फिर हमने कहा कि परमाणु सिद्धांत में जो परमाणु अविभाज्य होता है, ठीक है, वो जो है उनकी जो प्रस्तावना थी वो बाद में जाकर गलत सिद्ध हुई। बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने अपने किस्से का प्रयोगों के आधार पर ये कहा कि परमाणु को भी क्या किया जा सकता है, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। क्या कहा उन्होंने कि जो डाल्टन की जो थियरी है, उसका जो परमाणुवाद है, इसमें कई गलत बातें बोली है उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने उसको गलत सिद्ध कर दिया। और 20वीं शताब्दी में, 20वीं जिसे हम 20th सेंचुरी कहते हैं, ठीक है, 20th सेंचुरी कहते हैं, 20वीं शताब्दी में इसके प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि क्या सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में ऐसे साइंटिस्ट आए, ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, और डाल्टन की जो थियरी में कही हुई बात है कि परमाणु अविभाज्य है, उसे गलत साबित कर दिया, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने कि परमाणु की एक निश्चित संरचना होती है। क्या कहा कि परमाणु की एक निश्चित संरचना होती है, परमाणु की एक निश्चित संरचना होती है, यानी कि एटम का एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, एक निश्चित संरचना होती है। और उन्होंने कहा कि परमाणु अनेक किससे बने हुए हैं, मूल कणों से बने हुए हैं। परमाणु किनसे बने हैं, मूल कणों से बने हुए हैं, ठीक है। अनेक मूल कणों से क्या बना हुआ है, परमाणु बना हुआ है। क्या क्या बात उन्होंने प्रस्तावना की आगे, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, उसकी एक निश्चित संरचना होती है, ठीक है, उसकी एक निश्चित संरचना होती है। और कहा कि जो परमाणु है वो कई मूल कणों से बने हुए हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, यानी कि वो परमाणु अनेक प्रकार के, यानी कि खास रूप से 3 प्रकार के मूल कणों से बने हुए। तो हम अभी देखेंगे कि परमाणु का संगठन यानी कि परमाणु कैसे बना हुआ है, किन किन वस्तुओं से बना हुआ है, ठीक है, परमाणु कैसे बना हुआ है। शुरू करें। तो परमाणु का संगठन, परमाणु का संगठन, परमाणु का संगठन, ठीक है, परमाणु का संगठन कैसे बना हुआ संगठन। तो जो परमाणु है मुख्य रूप से इसके 3 मूल कण है। क्या बताया मैंने आपको, परमाणु के 3 मूल कण है, यानी कि 3 मूल कणों से क्या बना हुआ है, परमाणु बना है। ये मैंने नहीं कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, प्रयोगों के आधार पर कहा उन्होंने, ठीक है। क्या क्या है वो मूल कण, देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, पहला तो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पहला है इलेक्ट्रॉन, तो पहला कण है इलेक्ट्रॉन। दूसरे को हम प्रोटॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक। तीसरा है
न्यूट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो परमाणु का संगठन यानी कि परमाणु किन किन फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स या जिसे हम मूल कण बोलेंगे, ठीक है। किन किन मूल कणों से बना हुआ है परमाणु? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु को हम विभाजित करें तो हमें क्या क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कहा गया था कि परमाणु अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन बाद में शास्त्र साइंटिस्टों ने यानी वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया कि भाई इसके ये कई मूल कणों से बने हुए हैं। इनके मूल कण क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि ये सब चीजें क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देख ले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखा देती हूँ, ठीक है। जब वैज्ञानिकों ने क्या किया, परमाणु को तोड़ा, ठीक है, परमाणु को तोड़ा तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ? देखते, ये तोड़कर इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, प्रयोगशाला में बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए। ये देखो बेटा, ये है परमाणु का स्ट्रक्चर। अब ये देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? ये देखो बाहर से ये नीले रंग का ये देखो नीले रंग का ये जो कण है, ठीक है, बाहर परमाणु के जो आउटर पार्ट में होता है, बाहरी हिस्से में, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन। और ये देखो, ये परमाणु का नाभिक है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु का नाभिक बोलते हैं, यानी कि एकदम सेंटर में, बीच में नाभिक होता है, ठीक है। उसके अंदर दो प्रकार के मूल कण हैं। क्या क्या है वो? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्या क्या है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो बाहर क्या है? बाहर ये घूमता रहता है। कौन घूमता रहता है परमाणु के आउटर स्ट्रक्चर में? बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है बेचारा। और अंदर कौन मजे से बैठे हुए हैं? न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर कौन बैठे हुए हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम कहेंगे परमाणु जो है इन तीन मूल कणों से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो एक चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? ये कौन सा चिन्ह कहते हैं हम इसको? कौन सा चिन्ह कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं, है ना। ऋणावेश यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश। और प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन जो है धनावेश, यानी कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन। न्यूट्रॉन ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ना ऋणावेश होता है ना ही धनावेश होता है। तो हम इसको जीरो, निल, ठीक है, जीरो कहेंगे, शून्य, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है कैसा चार्ज है? तो ऋणावेश है, ऋणावेश है। प्रोटॉन कैसा है? धनावेश है। न्यूट्रॉन ना तो धनावेश है ना ही ऋणावेश है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई? ये समझ में आ गया आपको ये स्ट्रक्चर? ये देखो, इलेक्ट्रॉन परमाणु के शेल के बाहर बाहर घूमता रहता है, नीले रंग में इलेक्ट्रॉन है ये। अंदर ये जो परमाणु है उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेश होता है, प्रोटॉन क्या है? कौन सा साइन दिया हुआ है यहाँ पर? पॉजिटिव, है ना, यानी कि धनावेश। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ें। ये बात समझ में आ गई सबकी? चलो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एक करके हम इसकी के बारे में डिटेल में पढ़ें, ठीक है। पहला हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वन।
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसे मैंने कहा अंग्रेजी में हमें कैसे लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला जो मूलकण है इसका इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार है वो, अब आविष्कार तो करना पड़ेगा तभी तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, परमाणु में, है ना। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जे जे थॉमसन ने, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने किया। जे जे थॉमसन ने किसका आविष्कार किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। उन्होंने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप, वो एक परीक्षण कर रहे थे, कैथोड किरणों पर परीक्षण कर रहे थे, उसी समय उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूलकण है। क्या कहा उन्होंने? ये अति सूक्ष्म है। पता है आपको परमाणु भी अति सूक्ष्म होता है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले कण तो इससे भी अति सूक्ष्म होंगे, है ना। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह अति सूक्ष्म मूलकण है और एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का जो भार होता है, द्रव्यमान, हाइड्रोजन अणु के द्रव्यमान के लगभग, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो वेट होता है, द्रव्यमान हाइड्रोजन अणु के द्रव्यमान के लगभग कितना होता है? 1/1837वां भाग, ठीक है, 1837वां भाग होता है, यानी कि बहुत ही हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया, इलेक्ट्रॉन बेचारा हमेशा घूमता रहता है। तो जब भाई हमेशा जो घूमता रहे बिना खाना खाए, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो उसका भार कम हो जाएगा, है ना। भार बहुत कम हो जाएगा क्योंकि शरीर बहुत बुरी तरह से हिल रहा है, उसका हमेशा वर्क कर रहा है वो। तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मूल कण है उनमें से सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जो किसने आविष्कार किया था? कौन से साइंटिस्ट ने? जे जे थॉमसन ने किया था, जे जे थॉमसन ने किया था। और उन्होंने क्या कहा? ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूलकण है, सॉरी, ऋणावेशित मूलकण है, उन्होंने ये कहा था। और इसका भार अगर हम देखें, इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन अणु के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग होता है? 1/1837वां भाग, ठीक है, 1/1837, यानी कि बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का है। ये क्लियर हो गया सबको? इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। अब अगला देखें, अगला हम प्रोटॉन की तरफ बढ़े, चले, ओके। अब अगला हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। तो हमारा पहला मूलकण इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया, जो जे जे थॉमसन ने जिसका आविष्कार किया था, और ये ऋणावेशित सूक्ष्म मूलकण है। अगला है हमारा प्रोटॉन। अगला है प्रोटॉन। प्रोटॉन अंग्रेजी में भी इसे हम प्रोटॉन ही कहें, ठीक है, प्रोटॉन। अब देखते हैं भाई प्रोटॉन की क्या विशेषताएं हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज, यस,
गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक ने किया। कि खोज किसने किया? खोज तो भाई कौन से वैज्ञानिक ने किया? गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज। इन्होंने क्या किया? परमाणु के नाभिक को तोड़ा। तो तोड़ते ही इन्होंने देखा कि भाई इसमें कोई कण दिखाई दे रहा है मुझे, है, मैं तो वैज्ञानिक बन गया, इसमें तो मुझे कण दिखाई दे रहा है। जो अभिवाज्य है बोला, उसको मैंने तोड़ा तो मैंने पाया उसमें कुछ चीजें निकल रही है भाई। तो मैंने क्या किया? वो भी अति सूक्ष्म थे। तो उन्होंने दौड़ते हुए वे किसके पास गए? एक और उनके साथी रदरफोर्ड थे, ठीक है, रदरफोर्ड यानी कि रदरफोर्ड यानी एक साइंटिस्ट और थे। तो खोज तो भाई उन्होंने किया, खोज आपकी भाई, हाँ एक कण निकला है इसमें से, ठीक है। फिर वे दौड़ते हुए किसके पास पहुंचे? रदरफोर्ड के पास, जो एक दूसरे साइंटिस्ट है, ठीक है। रदरफोर्ड के पास पहुंचे, भाई देखो ये क्या चीज है, मुझे नाभिक में से, परमाणु के नाभिक में से ये वस्तु निकली है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? उसको फटाफट से उसका नामकरण कर दिया, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया? उसका नामकरण कर दिया, उस मूल वस्तु का नामकरण उन्होंने कर दिया। क्या कर दिया? उसका नाम प्रोटॉन कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो हम कहेंगे गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को नाम किसने दिया? प्रोटॉन यानी कि उसका जो मूल कण है, परमाणु का एक मूल कण है, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन है, उसका नाम किसने दिया? तो आप बोलोगे कौन से साइंटिस्ट का नाम? रदरफोर्ड का नाम बोलोगे। ये क्लियर है आपको? क्लियर है? फिर उन्होंने कहा कि इसका जो इकाई है, प्रोटॉन पर इकाई कैसा होता है? धनावेश होता है, धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है? वो लगभग हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है, ठीक है, लगभग हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा था कि बहुत हल्का है ना, हल्का है। वो क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग है। लेकिन जहां प्रोटॉन कैसा है? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर है। ये क्लियर है सबको? हो गया क्लियर प्रोटॉन? अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? न्यूट्रॉन की तरफ। तो याद रखिए, खोज किसने की? प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने। नामकरण इसको किसने दिया? नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है और धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक। अब हम बढ़ेंगे, जो तीसरा मूल कण है वो क्या है? तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन। तीसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा कण न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे हम इसको? NEUTRON, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये हमारा तीसरा कण है, ठीक। अब देखते हैं न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। किसने की खोज? किसने की? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज जो है किन्होंने किया? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। जेम्स चैडविक ने किया, ठीक है, जेम्स चैडविक। बेटा ये भूलिएगा मत, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की,
और प्रोटॉन में दो वैज्ञानिक आ रहे हैं, एक ने नामकरण किया और एक ने खोजा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल है, ठीक है, उदासीन है, उदासीन, ना ये ऋणावेश है ना ही क्या है, ना ये धनावेशित है, ठीक है, उदासीन है, उदासीन, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं अंग्रेजी में, न्यूट्रल, ना पॉजिटिव, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों नहीं, ये उदासीन है। इसका द्रव्यमान कैसा है, इसका द्रव्यमान भी हाइड्रोजन परमाणु के, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है, बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के बराबर। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ये उदासीन है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसका द्रव्यमान कैसा है, हाइड्रोजन परमाणु के बिल्कुल बराबर। तो एक बार हम ये साइंटिस्ट लोगों को जरा देख लें, ठीक है, आपको दिखा देते हैं हम। ये देखो भाई, जॉन डाल्टन को तो देख लिया आपने, ये देखिए ये कौन है, ये है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, राइट। फिर इलेक्ट्रॉन का आविष्कार उन्होंने किया। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, गोल्डस्टीन की बात करेंगे। गोल्डस्टीन कौन है, जिन्होंने किसकी खोज की, खोज की भाई किसकी, प्रोटॉन की खोज की, ठीक है, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की, लेकिन नाम इन्होंने नहीं दिया। इसका नाम किसने दिया, प्रोटॉन का नाम किसने दिया, प्रोटॉन का नाम भाई रदरफोर्ड ने दिया। इन्होंने दिया, रदरफोर्ड ने, ये रहे हमारे रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया, फटाफट से जिसको गोल्डस्टीन ने खोजा प्रोटॉन को, उनका नाम इन्होंने दे दिया, रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज की हमारे, किसने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई आज की। तो मेरे बच्चे सारे आज क्या करेंगे, सारे अपने पुस्तक में जितनी सारी चीजें आपने आज पढ़ी है वो सारे आज पढ़कर आएंगे, ठीक है, सभी पढ़कर आएंगे। और हम क्या करेंगे, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी तरह पढ़कर जो जो बात मैंने आपको बताई वो सारी बातें आज अपने पुस्तक में अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए। और कोई भी परेशानी आपको हो अगले क्लास में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चे।